बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं आपके तवज्जुह से पूरी कौम को चेयरमैन पीटीआई के अपील के हवाले से अपडेट करना चाहूँगा। तोशाखाना केस में आज अपील की समाअत हुई। डिवीज़न बेंच ने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की सरबराही में समाअत की। हमने और ख़ान साहब की जो तोशाखाना में लीगल टीम है, जिसमें ख्वाजा आरिफ साहब हैं और आज अपील में सरदार लतीफ़ कोसा साहब भी तशरीफ़ लाए थे, बाबर अवान साहब भी थे, गुजारिशात की और अदालत से इल्तिजा की कि ख़ान साहब की जो सेंटेंस हैं वो 426 ज़ब्त फौजदारी के तहत सस्पेंड की जाए। अदालत ने जो है बावजूद अपना ये कार्रवाई जो है उसमें नोटिस जारी करना ज़रूरी समझा और गालिबन जहाँ तक मुझे याद है 4 दिन के बाद उन्होंने कहा कि ये केस दोबारा सुना जाएगा। क्योंकि पाकिस्तान में कानून जो है शॉर्ट सेंटेंसेस जो 3 साल से लेके 5 साल और दूसरी कैटेगरी है 5 से 7 साल तक, जो 3 से 5 साल होते हैं वो ऑर्डिनरीली अमूमन पहली पेशी पे सस्पेंड हो जाते हैं। ताहम इस केस का प्रोफाइल देख के या अदालत ने खुद ज़रूरी समझा तो उन्होंने जो है 4 दिन के बाद जो है कार्रवाई टेकअप करने का इंदिया दिया। आज 2-3 डेवलपमेंट्स और हुई। एक तो कल हम गए थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर, मैं और उमेर नियाजी एडवोकेट चेयरमैन पीटीआई से मुलाकात के लिए। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक साहब ने तहरीरी हुक्मनामा जारी किया जिसमें मेरा नाम था, उमेर नियाजी साहब का नाम था, मेरी रिट पिटीशन थी जिसमें उन्होंने डायरेक्शन दी कि इनकी चेयरमैन पीटीआई के साथ मुलाकात कराई जाए। हुक्मनामा तहरीरी तौर पे मुसद्दिक़ नकल हमें ताख़ीर से मिली। जो जब हम वहाँ पे पहुँचे तो तकरीबन 7 और 7:30 के बीच का टाइम था, जिस पर जहाँ पे नाका लगा है पुलिस का वहाँ उन्होंने हमें रोका और कहा कि जी हम इत्ला करते हैं। कोई 1 घंटे के बाद जो है डिप्टी सुपरिटेंडेंट अब जेल सुपरडेंट का ये पैगाम लेकर आए कि चूंकि 6 बजे हम क्लोज कर चुके हैं गिनती, तो लिहाजा मुलाकात नहीं हो सकती है। चूंकि खुद हम इस कानून के पेशे से वाबस्ता है और हमें उनकी मजबूरियों का इदराक था, ताहम उन्होंने फिर हमें कहा कि आप मज़ीद इंतज़ार कर लें, अगर सुपरडेंट साहब जो हैं वो आपको इजाज़त दे। इंतज़ार बीसीआर के बावजूद हमें इजाज़त नहीं मिली। यहाँ पे हमारी कमिटमेंट्स थी इस्लामाबाद में, तो हम वहाँ से रवाना हुए और इस्लामाबाद पहुँचते हुए रास्ते में हमने इस हवाले से वीडियो भी जारी की। आज सुबह चीफ जस्टिस साहब को मैंने इन्फॉर्म किया कि गरचे आपका हुक्मनामा चूँकि हमें ताख़ीर से मिला था तो जेल हुकाम ने ये बहाना बना के हमें मुलाकात नहीं दी। जिसके बाद जो है आज चीफ जस्टिस साहब ने चेयरमैन पीटीआई की वो पिटीशन जिसमें उन्होंने A-B क्लास का मुतालबा किया है और अडियाला जेल मुंतकिली की इस्तदा है, अपने मुआलिज वकला खातून खाना अपने बहनों के साथ जो रसाई या मुलाकात की जो इजाज़त है उस मुकदमे की समाअत की और अभी तक तहरीरी हुक्म हमारे सामने नहीं आया है, लेकिन शायद जो है अदालत ने कानून के मुताबिक हमें इजाज़त दी है। जिसके बाद मैं शहरियार अफरीदी साहब के केस में पिंडी हाई कोर्ट गया, लाहौर हाई कोर्ट पिंडी बेंच। वहाँ मैं उस अदालत में बैठा था कि इस दौरान मुझे व्हाट्सएप आई और ये एक FIR मुझे मौसूल हुई जो कि अटक पुलिस ने दर्ज की है डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल के इमा पे कि जी वहाँ जब हम गए तो वहाँ हमने आतापाइयाँ की, कपड़े पाड़े। बहरहाल ये ऐसे ही FIR है चेयरमैन पीटीआई के ख़िलाफ़
जिस तरह ये FIR थी, किसी से तलख गुफ्तगू तक नहीं हुई, ना हम उम्र की इस हिस्से में है कि सिपाहियों से हम हाथापाइयाँ करें, और हमें इदराक है इन चीज़ों का। लेकिन अफसोस इस उम्र पे होता है कि जेल सुपरडेंट और DPO जिसका नाम डॉक्टर गियास गुल है, ये कंपनी के अलाकार बने और उनकी इमा पे इन्होंने हम पे ये FIR दर्ज की। FIR में इल्ज़ामात हैं, और हम ये एक चीज़ उनको दाद देते हैं कि थोड़ी सी शराफत ये दिखा दी, और जिसके ये मुस्तहक हैं कि कपड़े फाड़ने का इल्ज़ाम चलो मर्द का लगा दिया है, शुक्र है किसी रिश्तेदार खातून का इल्ज़ाम नहीं लगाया। डॉक्टर गियास गुल जो है, उसने मुझसे थोड़ी देर कबल उन्होंने मुझे कॉल की, मैं टाइम बता देता हूँ, और चूंकि वो इस्लामाबाद में काफ़ी अरसा SP SSP वगैरह रहे हैं, ये 1:15 पे उन्होंने मुझे कॉल की, और इनके कॉल से मुझे पता चला दो चीज़ों का, कि इसकी बेगम जो कि DMG ऑफिसर हैं, जो यहाँ एक घर पे कब्जा करना चाहती थी, और जिसमें मैं मुखालिफ फरीक का वकील था, और वो कब्जा करना मैंने उनको कब्जा करने नहीं दिया। और दूसरा, इसने कोई प्लाट लिया है गैर कानूनी तौर पे, जो दूसरे एक PSP ऑफिसर ने चैलेंज किए, और मैं उनका वकील हूँ, और ये उसके साथ जो है आउट ऑफ द वे नेकी की गई थी, तो वो उस केस में भी रिस्पोंडेंट हैं, और मैं इसका मुखालिफ वकील हूँ। तो इन चीज़ों का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि जी आपको अंदाज़ा हो गया होगा। तो मैंने उनको कहा कि मोहतरम, मुझे तो ये इन छोटी छोटी चीज़ों का इल्म नहीं होता है, लेकिन आपकी इतनी औकात नहीं है कि आप मुझ पे डायरेक्ट FIR करें, अगर आपकी पुष्टपनाही वो लोग न कर रहे हो जो आजकल पूरे पाकिस्तान में लोगों पर FIR कर रहे हैं। उन्होंने मुझे फ़ोन पर धमकियाँ देने की कोशिश की, जिस निस्बत मैंने थाना सेक्रेटेरिएट में उनके खिलाफ धमकियाँ देने 25D टेलीग्राफ एक्ट के तहत FIR करने की दरख्वास्त की है। साथ ही चूंकि इन लोगों ने कानून का मजाक उड़ाया है, और हाई कोर्ट के हुक्म पे हम गए थे, मुलाकात आपने नहीं करने दी, उसके बाद इस हद तक आप लोगों का गिर जाना इन इदारों के लिए कि आप ये इल्ज़ाम तराशियां कर रहे हैं। अब ये चीज़ आज की पहली वारदात नहीं है। मैंने 15 दिन पहले मीडिया के साथ टॉक्स के जरिए आपको आगाह किया था कि हमें धमकियां मिल रही हैं, ये हमें काम से खान की चेयरमैन PTI की वकालत करने से रोकना चाहते हैं। चेयरमैन PTI के तकरीबन 30 के लगभग मुकदमात में मैं उनका वकील हूं, और ये ऐसे करतूतों के जरिए चेयरमैन PTI को और उनकी लीगल रिप्रेजेंटेशन से महरूम करना चाहते हैं। क्या जरूरत पड़ी है उनको ऐसे हरकतें करने की? क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का एक वकील आपकी इस 506 के मुकदमे से डर जाएगा? क्या आप ऐसे हरकतें करके अदलिया को, पाकिस्तान भर के बार एसोसिएशंस को क्या पैगाम देना चाहते हैं? हम वकालत करते हैं कानून के दायरे में रहते हुए, जो कानून ने हमें हक दिया है मुल्जिमान को या इंडिविजुअल्स को रिप्रेजेंट करने का। अगर ये तरीके आप अपनाएंगे तो ये उस कानून से भी मुतसादम है और पूरे पाकिस्तान के वकला के हकूक को सलब करने की कोशिश है। यहाँ मैं आपकी तवज्जुह से एक दफ़ा फिर बताना चाहता हूँ
कि 1000 FIR कर लें और दरोगोई की ये पहाड़ खड़े कर दे, जितने पर्चे कर सकते हो कर लो, जितनी धमकियां दे सकते हो दे लो, जितना आप कर सकते हैं करें। अगर पाकिस्तान